क्यों जलते हो अली के कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। बाजार के हर मोड़ पर ज़ैनब ने सदा दी, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है। शाह जी आप बारे से मिंबर हैं, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किया, बस 1-2 मिनट के बाद मिंबर आपके हवाले कर रहा हूँ। जितने अज़ादार बैठे हुए हैं, फ़ज़ाइल में तेरा अपना मिजाज था, मैं फ़कत और फ़कत शरीकतुल हुसैन की शबी की खातिर बैठ गया, वरना इतनी देर मैं मिंबर पे बैठने का आदी नहीं। बाजार के हर मोड़ पर ज़ैनब ने सदा दी, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है। तेरे मेरे खून रोने वाले इमाम ने फुफियों को मदीने पहुंचा तो दिया है, खुद मदीना से बाहर मेरे मजहब के उलमा ने मुझे बताया है, मदीने से 8 किलोमीटर के फासले पर सैयद सज्जाद ने एक खेमा नस्ब किया। इमाम सज्जाद उस खेमा में बैठकर कभी बाबा हुसैन के जख्मों को रोते हैं, कभी अली अकबर की बर्छी को रोते हैं, कभी चचा अब्बास के कटे हुए बाजुओं को रोते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर आए बाबा के पास, हाथ जोड़ के कहा बाबा मदीना पहले कौन सा आबाद है। बाबा घर चलते हैं। सैयद सज्जाद ने रो के कहा बाकिर घर आता हूं, जब मैं घर जाऊंगा कभी बाबा हुसैन की खाली कुर्सी। अज़ादारों मसाइब तो यही था जो मैंने पढ़ दिया है, कभी अली अकबर का खाली हुजरा, कभी चचा अब्बास की खाली मसनद। मैं सज्जाद मरने से पहले मर जाऊंगा। इमाम मोहम्मद बाकिर घर आए, शाम की मलका बीबी से सारा वाक़या बयान किया। उम्मुल मसाइब बीबी उठी, सारी यादगारें समेटी, हुजरे में रखी, ताला लगा दिया। रो के बीबी की आवाज आई मोहम्मद बाकिर अब जाओ बाबा को ले आओ। अब आपके बाबा को कुछ याद नहीं आएगा। इमाम मोहम्मद बाकिर आए बाबा के पास, बाबा अब आपकी फुफ्फी ने सारी यादगारें हटा दी हैं, आओ घर चलते हैं। पहले सैयद सज्जाद बैठ के रो रहे थे, उठ के रोना शुरू किया। बेटे का सर चूम के फरमाते मोहम्मद बाकिर आता हूं, वादा करो जब मैं घर जाऊंगा क्या मेरी फुफ्फी ज़ैनब मेरे सामने तो नहीं आएगी। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। हजरत ज़हरा तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। बीबी उठती हुई आवाजों पे रहम फरमाए। जब मेरी नजर फुफ्फी के चेहरे पे पड़ेगी मुझे बाजार याद आएंगे, मुझे शराबी का दरबार याद आएगा, मुझे फुफ्फी ज़ैनब की बेरिदाई याद आएगी। ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं ये मसाइब के मुहर्रिकात से वाकिफ हैं कि मसाइब की अहमियत क्या है। इन जवानों को कोई खबर नहीं मसाइब की। एक जुमला कहना है लेकिन समझ के रो लेना। कायनात का हर जाकिर और आलिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जख्मों की तादाद बताता है। आज तक तेरे मजहब के किसी शख्स ने यह नहीं बताया कि शरीकतुल हुसैन के जख्म कितने हैं। आकाज़ादी तेरे दरबार में खड़ा हूं, सुनकर कोई तुझे पुरसा दे न दे, मेरी आकाज़ादी तेरी अपनी किस्मत। इमाम सज्जाद की आवाज आई मोहम्मद बाकिर, कोई मेरे जख्मों का अंदाजा नहीं कर सकता। मैं सज्जाद बड़ा जख्मी हूं, लेकिन जब से शाम से वापस आए हैं इतने जख्मों के बावजूद मैं पुश्त के बल जमीन पर सो जाता हूं। मेरी फुफ्फी ज़ैनब एक रात नहीं सो सकी। बागुरबता, बागुरबता। तेरे मजहब के उलमा ने क्या लिखा है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन के जख्म कितने थे? कम से कम 313।
अल्लामा जाफर शोस्तरी ने अपने मक्तल में लिखा है, मजलूम करबला के बदन पर इतने जख्म थे जितने कुरान के हरूफ हैं। उससे अगली सतर में जाफर शोस्तरी लिखते हैं, जितने जख्म मजलूम करबला के बदन पर हैं उससे 2 गुना ज्यादा जख्म ज़ैनब आलिया के। मर्दों के हिस्से का मसाइब खत्म हो गया है, एक ही 70 है। मैं वक्त के इमाम को दावत देता हूं, मेरे बार में मौला आओ, अदना से जाकिर हुसैन का पुरसा कबूल कर लेना। तुम्हारी दादी की बारगाह में खड़ा हूं, ये 70 मैं अपनी माओ बहनों के हिस्से की पढ़ रहा हूं। बीबी उम्मे लुकमान हजरत मुस्लिम बिन अकील की हमशीरा है। बीबी उम्मे लुकमान ने पूछा है बीबी ज़ैनब आलिया से, रो के कहती, अली की बेटी, ये तुम्हारे कलाइयों के जख्म मैं देख रही हूं। बीबी ये रस्सियों के दाग हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। अली की बेटी, आपके गले की रस्सी का जख्म भी देख रही हूं। आकाज़ादी सिर्फ इतना बताओ, तुम्हारे रुखसार क्यों जख्मी है? हाय जरूर कर देना, हाय जरूर कर देना, शर्मा के न रोना। आकाज़ादी तुम्हारे रुखसार क्यों जख्मी है? जलाल में अली की बेटी उठी, बीबी ने फरमाया, इन रवीते बिल एहजारे फबे मौज़त तकीन वजह के। उम्मे लुकमान एक सवाल का जवाब दे, अगर कोई तुझे पत्थर मारे चेहरा कैसे बचाओगी? बीबी उम्मे लुकमान कहती है, बिल यदैन, अपने हाथ अपने चेहरे पे रखूंगी। उम्मुल मसाइब सर में मातम करके कहती है, उम्मे लुकमान, जब मुझे पत्थर मारे जा रहे थे मेरे हाथ बंधे हुए थे, कोई पत्थर दाएं तरफ से लगा, कोई पत्थर बाएं तरफ से लगा, ज़ैनब अपना चेहरा नहीं बचा सकी। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिस सालिमीन।